अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज हमाद। अच्छा स्टूडेंट, जावास्क्रिप्ट का आज लेक्चर नंबर 6 हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ हम लोगों ने चीजें देखनी है, छोटे छोटे इसके कोड देखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले बात करेंगे कंसोल डॉट लॉग की। कंसोल पहले भी मैंने आप लोगों को शायद थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा इसमें डिटेल हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ट्राई कैच को देखेंगे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फिर फाइनली जो है एक जो हमारे पास यूज होता है कीवर्ड, और उसके बाद थ्रो है एक हमारे पास, और इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ हम लोग चार चीजें देखेंगे। तो चलते हैं हम अपने कोड पे। ओके। अच्छा, सबसे पहले हम लोग जाते हैं नॉर्मली, जैसे हम लोग लेक्चर 6 मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ये करेंगे, और जावा यहाँ पे स्क्रिप्ट का मैं टैग लगा लूंगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा मैं पहले आपको सिंटेक्स बता दूं बेसिकली, ट्राई कैच लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो ट्राई कैच से पहले हम लोग कंसोल की बात कर लेते हैं, फिर ट्राई कैच पे जाते हैं। कंसोल बेसिकली देखें, एक होता क्या है कि कंसोल ना आपके एरर्स को डिफाइन करता है। ठीक है, आपके एरर्स जो होते हैं, ठीक है, नॉर्मली आपको पता नहीं होता, आप कुछ मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, और कंसोल का एक तो ये काम होता है कि वो आपको एरर्स भी बताता है। ठीक है, सिर्फ ना कि वो एरर्स बताता है, वो क्या करता है कि आपके जो रिस्पॉन्स आते हैं बैकएंड से, एपीआई से, जब आप बैकएंड वर्क करते हैं, पहले भी मैंने शायद बताया हो, जब आप प्रॉपर एक पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें डेटाबेस भी इन्वॉल्व होती है, जिसमें आपका बैकएंड कोई लैंग्वेज है वो भी यूज होती है, और फ्रंट एंड तो आपकी जैसी कोई भी है। ठीक है, तो वो जो बैकएंड के साथ जब कोई इश्यू होता है, बैकएंड से डाटा आया, अब आधे बीच में वो डाटा पहुंचा है नहीं पहुंचा। ठीक है, जब पहुंच जाता है, हम फ्रंट एंड में कोई ऐसी मिस्टेक करते हैं, हमें सामने व्यू नहीं होता बट कंसोल पे डाटा आ जाता है। ठीक है, कंसोल आपको बता देता है कि यार पीछे से डाटा आ चुका है, लाइक बैकएंड सी शार्प से या नोड जे से कहीं से भी डाटा आ जाता है, लेकिन यहाँ पे आगे आपने खुद कोड गलत लिखा हुआ है, इस वजह से आपको फ्रंट एंड में नहीं शो हो रहा। तो कंसोल का बेसिकली ये काम है। अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊं, तो जैसे शॉर्ट फॉर्म में आपको बताइए, CLG, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पे मैं जो भी प्रिंट करूंगा, जैसे हेलो, ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ, तो याद रखिएगा कंसोल अगर मैं यहाँ पे रन करूँ, कंसोल कभी भी आपको यहाँ फ्रंट एंड पे इधर कभी भी कुछ शो नहीं करेगा, हमेशा याद रखिएगा। कंसोल कभी भी यहाँ नहीं आती। यहाँ पे आपने करना राइट क्लिक, इंस्पेक्ट पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये एलिमेंट और ये कंसोल नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा, हेलो लिखा आ गया है ना। कंसोल बेसिकली जब जितना भी कंसोल का जो आंसर आता है वो इधर आता है, इस कंसोल के अंदर आता है। बस आपको याद रखें। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अलावा क्या, मैंने एक चीज तो आपको बताई, जब बैकएंड एपीआई से कोई डाटा आता है और हमारे पास कभी नहीं पहुंच पाता, हम फ्रंट एंड पे डाटा नहीं आता, तो वो कंसोल में आ जाता है। ठीक है, मोस्टली आप लोग हमेशा देखा करें। इसके अलावा और क्या चीज है, जैसे मैं यहाँ पे ना मैं कुछ चीजें ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पे एक चीज बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि हम लोग कुछ भी करते हैं, जैसे ये, अब ये मैंने क्या किया हुआ है आपको पता है, ये फंक्शन है एक, है ना, फंक्शन कॉल किया हुआ है मैंने। अब ये फंक्शन तो मैंने कॉल किया हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको मैं बंद कर अब मैं इसको सेव किया मैंने। ठीक है, अब ये जो है ना ऐड सम, यहाँ पे मैं प्रॉपर एक नाम लिख लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि ऐड, ऐड सम, मतलब ऐड सम मीन्स के कोई ना कोई फंक्शन है ये। ठीक है, और ये फंक्शन आपको पता फंक्शन कैसे, फंक्शन की पहचान क्या होती है कि फंक्शन का नाम और उसकी गोल ब्रैकेट्स। ठीक है, ये उसकी फंक्शन की पहचान होती है, जो ब्रैकेट्स होती है। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करूँ, उसको मैं सेव तो मैंने कर लिया, मैं इसको रन करता हूँ। मुझे अब बताएं कुछ हुआ है? ठीक, कहीं भी इसने यहाँ पे रेड लाइन निशान दिया हो, या कोई आपको बताया हो? कुछ भी नहीं बताया यहाँ पे इसने, है ना। अब आप कहोगे कि यार इसने कुछ एरर भी नहीं दिया, हालांकि एरर ये बहुत बड़ा एरर है, अगर आप देखें ना तो ये काफी बड़ा एरर है। ठीक है, मैं मतलब एक बंदे ने फंक्शन ही नहीं बनाया और उस फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे उसने कहीं पे इधर भी मुझे एरर नहीं दे रहा, वहां पे भी एरर नहीं दे रहा। तो अब अगर तो कभी ऐसा होता है आपके पास कोई ऐसा आपने कोड लिखा हुआ है, कंसोल आप लाजमी देखा करें साथ साथ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं, अगर मुझे देखना है कोई इश्यू है नहीं है, मुझे तो नहीं पता लग रहा, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट पे जाऊंगा, कंसोल पे जाऊंगा, और ये कुछ नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है, एड सम इज नॉट डिफाइंड। अब बात समझ आइए आपको, देखें कंसोल का कितना बेनिफिट है। ठीक है, कुछ चीजें आप लोग जब आगे प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना, तो शायद आपको कुछ कोड ना शो हो,
कुछ चीजें ना शो, जब आपको ऐसा फील हो ना कि मेरा कोड तो ठीक लिखा हुआ है बट मुझे कुछ शो नहीं हो रहा है, ये मेरी क्यों गलत है, तो आप हमेशा कंसोल देखा करें। अगर आपका कंसोल ठीक है ना तो फिर इट्स मीन कि आपका कोड ठीक है। ठीक है, अगर आपका कंसोल में ये इस तरह के इश्यू आ रहे हैं ना तो इट्स मीन कि आपने कहीं ना कोई मिस्टेक की हुई है। ठीक है, हालांकि मुझे यहाँ पे ना कोई एरर नहीं दिया, है ना। तो ये चीज बेसिकली जो है ना बड़ा कंसोल का एक काम है। तो आपको आई होप कंसोल की समझ आ गई होगी। ठीक हो गया। अच्छा अब हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा टॉपिक है ट्राई कैच की। ठीक है, अब ट्राई कैच का क्या होता है कि ये मैं मतलब इसे ट्राई कैच क्या होता है अगर मैं एग्जांपल बताऊं। ट्राई कैच भी इसी तरह का काम करता है, मतलब आपका आपने कोई कोड लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे ये वाला कोड है। ठीक है, जब आप किसी भी कोड को ट्राई कैच के अंदर लिखते हो ना तो वो आपको एरर बता देता है। अब एक तो एरर हमारा कंसोल पे आ रहा है ना, ठीक है, हम चाहते हैं हमने ये जो एरर है ना ये मैं यहाँ पे ना बताऊं, जब भी कोई इश्यू है मुझे यहाँ पे एरर बता दे इस जगह पे, लाइक फ्रंट एंड एकदम शो हो जाए। ठीक है, क्योंकि कौन बार बार कंसोल पे जाएगा देखेगा, इससे बेहतर है मुझे जो भी इश्यू आए वो यहाँ सामने शो हो जाए। उसके लिए ट्राई कैच यूज होता है। ठीक है, तो ट्राई कैच लिखते कैसे हैं, मैं पहले आपको क्या बताता हूँ। ये वैसे मैंने सिंपल तो आपको करके बताया है ना, आपने खुद नोट किया है, इसको हम कर देते हैं यहाँ से बंद फिलहाल। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, आपने देखा होगा, मैं क्या करता हूँ ट्राई कैच लिखाता हूँ। अच्छा, ट्राई कैच का पहले मैं आपको बता देता हूँ सिंटेक्स। ट्राई कैच क्या होता है कि आप लिखते हो ट्राई, ठीक है, फिर ब्रैकेट्स आपके पास आती हैं, इधर अंदर कोड आता है जो आपने चलाना है, जिस कोड को आपने चेक करना होता है। ठीक है, अगर तो ये कोड ठीक है, गौर से सुनिएगा, अगर तो यहाँ पे सारा जितना भी आपने कोड लिखा हो वो सही है तो कभी भी वो कैच में नहीं जाता। लाइक इफ आपने इफ एल्स पढ़ा है ना, इफ चलेगा तो कभी भी एल्स में नहीं जाता। ठीक है, अगर इफ हमारा ट्रू ही नहीं होता, चलता ही नहीं, जाहिर सी बात है कहाँ पे जाएगा, एल्स में। बेसिकली ये इफ एल्स का काम ही करेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, कैच। ठीक है, और कैच में भी मेरे पास क्या होगा, इस तरह की ब्रैकेट, और यहाँ पे भी अंदर कुछ ना कुछ। समझ आ गई है। अच्छा, कैच में हम यहाँ पे कोई ना कोई चीज पास करते हैं, जैसे एरर ई कुछ भी पास करते, मैं लिख सकता हूँ ई डबल आर। ठीक है, या पूरा एरर लिख देते हैं यहाँ पे, सॉरी ई डबल आर कर देते हैं हम। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अगर आप गौर से देखें, मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, ओके। अच्छा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, एरर को पास कर दूंगा, सिंपल। और कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। और यहाँ पे हम कुछ भी अपनी मर्जी का भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एन एरर, सॉरी एन एरर अकर्ड, ये, और यहाँ पे मुझे क्या करेगा वो, साथ एरर दे देगा, सिंपल। ठीक हो गया। यहाँ तक आई होप आप लोगों को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आप लोग हो गया कैच में हमने क्या नहीं, देखिए कैच में सिर्फ सॉरी, ये कैच में हमेशा बस ये एक लाइन आएगी और कुछ भी नहीं आएगा। या आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं, या आप वो जो गेट आईडी बाय लिखते हैं वो लिख दे, यहाँ पे आप कंसोल भी कर सकते हैं, जो दिल करे वो कर सकते हैं। अब यहाँ कैच ट्राई में कौन सा कोड लिखते हैं जो नॉर्मली हमारा कोड होता है, जैसे मैं इन दोनों को उठा के मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक हो गया। अब इसको करता हूँ सेव, मैंने सेव कर लिया। ठीक है, अब देखें होगा क्या। सबसे पहले लाइन बाय लाइन कोड, सबसे पहले ये ट्राई में गया, ट्राई में जाएगा, पहली लाइन देखेगा, पहली लाइन देखेगा कोई इश्यू नहीं है इस लाइन पे। ठीक है, वो क्या करेगा, वो कंसोल वो प्रिंट कर देगा हेलो। ठीक है, बिल्कुल ट्रू है, यहाँ पे वो क्या करेगा, ट्रू, मतलब बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, वो उसको देखेगा, वो कहेगा यार ये तो एरर है। जो ही वो एरर, इस एरर को देखेगा, इससे आगे मतलब मैं एग्ज्यूम करता हूँ इससे आगे और कोड लिखा हुआ है, जैसे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं कहता हूँ नॉट एरर। ठीक है जी। अच्छा, अब होगा क्या, ये लिखने का बताने का मकसद ये बताता हूँ आपको। ठीक है, पहले ये लाइन ये चली बिल्कुल ठीक है, इस लाइन पे जब इस लाइन पे आया ना वो देखिएगा यार एरर है, यहाँ पे क्या होगा, एरर। जब वो एरर देखेगा तो वो क्या करेगा, यहीं से डायरेक्ट जंप मारेगा सीधा बाहर कैच में। क्यों, क्यों, वो कहेगा यार यहाँ भी इशू आ गया तो उसके बाद मुझे चलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो वो कभी भी लाइन, ये लाइन नहीं चलेगी, याद रखिए, वो यहीं से डायरेक्ट किधर जाएगा, कैच में जाएगा। कैच में क्या करेगा, एरर को देखेगा कि यार अच्छा ये जो इस बंदे ने एरर किया हुआ है, ये किस टाइप का एरर है, तो वो खुद ब खुद एरर गट कर लेता बस, और आपके पास फ्रंट एंड पे आपको ये एरर दिखा दे। ठीक है, अब इसको जरा रन करके देखते हैं। यहाँ पे इसको करता हूँ उस, ये देखें क्या लिखा आ रहा है, एन एरर ऑकर्ड, रेफर एरर, एड सम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं और कंसोल में जाते हैं, और मुझे कंसोल पे भी
वो अब कंसोल पे मुझे एरर शो नहीं हुआ, ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने ट्राई कैच लिया। जब ट्राई कैच आप लगाओगे तो आपको फिर कंसोल पे एरर शो नहीं होगा। ठीक हो गया, एक चीज बेहतरीन होगी। अच्छा, आप चाहते हो कि नहीं मुझे यहाँ पे भी शो हो और कंसोल पे भी शो हो, तो इसके लिए क्या है, सिंपल आप एक कोड लाइन लिखने से कॉपी करके यहाँ पे ये, ठीक है, और इसकी जगह आप सॉरी यहाँ पे इसको कर सकते हैं और मैं लिख CLG ये, और इसी लाइन को मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ठीक है, सेव करते हैं, मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, इसको बंद करते हैं क्रॉस, और इसको मैं रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे तो एरर आ रहा है। ठीक है, अब इसको ये करते हैं और यहाँ पे कंसोल पे जाता हूँ और ये देखें, एन एरर रेफर्स एट सम इज नॉट डिफाइंड एट। ठीक है, देखें एरर आपको बता दें। तो जरूरी नहीं है हर बार यही एरर हो। देखें, अगर आगे कोई कोई ऐसा एरर होगा जैसे वो डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 0, इस तरह कोई एरर होता है, तो वो आपको एक एक चीज बताएगा कि भाई आपका ये एरर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ फिर तो ये मुझे इश्यू नहीं देगा। ठीक है, लाइक यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना इधर ट्राई कैच के अंदर फंक्शन बना लेता हूँ। कौन सा? ऐड फंक्शन, फंक्शन ऐड कौन सा था? ऐड सम का। तो मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ सिंपल। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट ए सी, हम आर एस इज इक्वल टू 5 + 5। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्लस सक्सेसफुली रिजल्ट इज, और यहाँ पे RES। ठीक हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब देखिए, अब मैंने फंक्शन बना लिया, अब मुझे एरर नहीं देना चाहिए उसको। ठीक है, अब जब वो क्या करेगा, सबसे पहले फंक्शन को देखेगा। ठीक है, फंक्शन उसने देख लिया, फंक्शन बिल्कुल ठीक है। फिर वो क्या करेगा, कंसोल को देखेगा, फिर एड सम को देखेगा, फिर कंसोल को देखेगा। अब कोई इशू नहीं है। अब वो आई थिंक, अब क्योंकि जब ये सारे का सारी लाइन सही चलेंगी ना, तो वो क्या करेगा कि ये सब की सब लाइन प्रिंट करेगा, फिर वो कभी भी कैच में नहीं आएगा, जस्ट ये आपके पास जो है यही चलेगी इसके ऊपर। ठीक हो गया, ओके। तो इसको हम जरा सेव करके देखते हैं, तो ये देखें, सक्सेसफुली सम इज 10। ओके हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। अच्छा, ये देखें, बता रहा था यहाँ पे सक्सेसफुली रिजल्ट ये प्रॉपर आ गया, मतलब अब यहाँ पे एरर नहीं आ रहा, और यहाँ पे भी देखें प्रॉपर जो हेलो था वो भी प्रिंट हुआ, नॉट एरर वो भी प्रिंट हुआ, मतलब सब कुछ A to Z परफेक्ट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ट्राई कैच का बिल्कुल A to Z समझ आ गया। ट्राई कैच बस ये है और कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको इजी वेडिंग में बोलूं, इस ट्राई के अंदर नॉर्मली आपका सारा कोड आता है, जो आप नॉर्मली लॉजिक सिखाते हैं, जो हर चीज, मतलब जितना भी कोड जो आपको लगता है कि एरर्स आ सकता है, मतलब एक एग्जांपल दो ना, कि अगर छोटा सा आपका काम है जिस पे आपको लगता है इस पे एरर नहीं आएगा, ठीक है, तो फिर ट्राई कैच लगाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी बेस्ट है ट्राई कैच लगा लें। ठीक है, तो ट्राई में आपका वो कोड होता है जो आपका नॉर्मली कोड होता है सारा, और कैच में सिर्फ आपकी ये एक लाइन या दो लाइन आती है। ठीक है, आप कंसोल पे प्रिंट करना, अगर आपने डॉक्यूमेंट में नहीं करवाना, डॉक्यूमेंट को रिमूव कर दें, कंसोल को नहीं करवाना, कंसोल रिमूव कर दें। मैंने दोनों पे करवाया था कि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक हो गया, ओके। अच्छा, ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास था, जब हम लोग यहाँ पे जाए, कंसोल हमने पढ़, ट्राई कैच भी देख लिया। अच्छा, फाइनली फाइनली बेसिकली ये भी ट्राई कैच का एक हिस्सा है। ये ट्राई कैच उसके बाद जाके तीसरे नंबर पे लगता है। ठीक है, अच्छा, जैसे अब समझ के देखें, यार ट्राई कैच में क्या होता है, इफ या एल्स, है ना, या ये चलेगा या ये चलता है ना, और इसके तीसरा जो होता है ना, वो आपके पास होता है फाइनली का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये फाइनली, और इसका क्या होता है आपके पास, सिंपल फाइनली जो होता है, ये आपके पास एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, इसके अंदर आप सिंपल कोड लिखते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग करते हैं दिस इज फाइनली ब्लॉक विल ऑलवेज, सॉरी, एग्जीक्यूट। ठीक हो गया, ओके। अच्छा, अब होगा कि आप लोग कहोगे अच्छा ट्राई की समझ आ गई है, ट्राई में हम वो कोड लिखेंगे जो हमारे पास नॉर्मल कोड होगा। ठीक है, अगर अगर ट्राई में इश्यू नहीं होगा तो कभी भी कैच नहीं चलेगा। सही है,
आपको पता है अगर ट्राई में इशू नहीं होगा, मतलब अगर ट्राई में इशू आता है तो जाहिर सी बात है ट्राई नहीं चलेगा, ठीक है, और क्या चलेगा। लेकिन अब ये फाइनली क्या काम करेगा, देखिए फाइनली ये मैंने लिखा हुआ है, दिस फाइनली ब्लॉक विल ऑलवेज एग्जीक्यूट। इसका मतलब होता है कि जो फाइनली का ब्लॉक होता है ना, ये हमेशा चलता है। आपका ट्राई सही हो ना हो, इस फाइनली को उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कैच का क्या काम है, कैच कहता है कि भाई मैं तब चलूंगा जब ट्राई में कोई एरर होगा, ठीक है। ट्राई क्या कहता है कि अगर मेरे में एरर है तो जाहिर सी बात है मुझे वहां से छोड़ दो और कैच में चले जाओ, है ना। लेकिन फाइनली कुछ भी नहीं, फाइनली कहता है कि यार कैच में बेशक एरर हो बेशक एरर ना हो, मैंने चलना ही चलना, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो ये मतलब कुछ ऐसे, अब ये कहाँ पे यूज, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, आप लोगों ने मतलब कोई काम ऐसा करना है कि आप लोगों ने, आपको पता है यार ये मैंने कुछ चीजें जो है ना ये मैंने प्रिंट करवानी है लाजमी की लाजमी, बेशक अगर आए ना आए मैंने ये मस्ट प्रिंट करवानी है, तो आप कौन सा ब्लॉग यूज करोगे, फाइनली का, सिंपल। फाइनली बस आपने माइंड में रखना है, ये एक तो ट्राई कैच के साथ ही यूज होता है और हमेशा ये चलता है, बेशक ट्राई जो है उसमें एरर हो ना हो, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं, मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं रन। और ये गौर से अगर आप लोग देखें क्या आ रहा है, दिस इज फाइनली विल ऑलवेज एग्जीक्यूट, ठीक हो गया। तो इसमें अब आप लोग कहोगे ये स्लैश एन यूज कर लेते हैं, या स्लैश एन नहीं, हम इस तरह से बी आर यूज करके नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, ऑब्जर्व करते हैं, ओके ये देखें। अच्छा ये देखें अब क्या है, दिस इज फाइनली ब्लॉक विल ऑलवेज एग्जीक्यूट, मतलब देखें अभी अभी चले कोई एरर नहीं है, ठीक है, सक्सेसफुली 10 लिखा आ रहा है, ठीक है, तो ये भी आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, एरर लेके आता हूँ, मैं इसको ना कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट में यहाँ पे हम लोग करते हैं बी आर, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, अब मेरे पास यहाँ पे एरर, कैच में एरर है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ। अब देखें फिर भी दिस इज फाइनली ब्लॉक विल एग्जीक्यूट, ये भी चला है, देखें एरर नहीं था तभी चला, एरर है तभी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी फाइनली, इसी फाइनली कोई इतना हैवी चीज नहीं है, नॉर्मल है, बस आपको ये पता होना चाहिए। ये तभी होता है जब कोई भी आपने वैल्यू जो है वो मस्ट प्रिंट करवानी है, ठीक हो गया। ओके बस ये टोटली जो है ट्राई कैच और फाइनली का काम है। ट्राई कैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को खुद भी आई थिंक जावास्क्रिप्ट में मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक ये देखें कुछ स्टूडेंट्स का इशू ऐसा आता है कि उनको समझ नहीं आ रही, तो ट्राई कैच आपको इतना इजी कर देते हैं, आपके एरर्स को फाइंड आउट कर देता है कि वो बंदे को बाद में समझ आ जाता है कि मैंने तो यहाँ पे फंक्शन ही सही तरह कॉल नहीं किया हुआ, फिर आप फंक्शन गलत कॉल करोगे ये आपको बताएगा, अगर आपने कोई चीज स्किप की हुई है ये आपको बताएगा, कोई वेरिएबल आपने बनाया हुआ है या कोई कांस्टेंट वेरिएबल दोबारा आप बना रहे हो, वो प्रॉपर आपको एक मैसेज पे बताएगा कि आपने जो कॉन्स्ट है वो दोबारा रिडिक्लेयर किया हुआ है और उसमें वैल्यू साइन की हुई है, सब कुछ बताएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा। अच्छा अच्छा एक और चीज है, याद रखिएगा अगर मैं कहता हूँ कि मेरा इस लाइन पे एरर आ जाता है, ठीक है, ट्राई में, तो इट्स ट्राई में क्या होगा कि इसके ऊपर जितना भी काम होगा ना, इन सबका जो है आउटपुट आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। ट्राई कैच हमेशा कहाँ से जैसे यहाँ पे देखें ये इस जगह पे मेरा एरर आया था, जैसे एज्यूम करते हैं एरर आया, तो इससे ऊपर लाइक ये फंक्शन जो है ये तो चले है ही नहीं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में ये इसको बंद कर दिया, अभी ये क्या सबसे पहले ये लाइन चली, अब ये लाइन मुझे आउटपुट देगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता ट्राई कैच में कि पूरे का पूरा कोड ही कुछ भी नहीं शो होगा, नहीं ऐसा नहीं होता। ट्राई कैच में एरर से पहले पहले सारा कोड आपको एग्जीक्यूट करेगा, जहां पे एरर होगा वहां पे उससे नीचे वाला कुछ भी नहीं करेगा। जैसे देखें हेलो प्रिंट करेगा लेकिन नॉट एरर प्रिंट कभी भी नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये एरर है, जो ही इस पे आएगा यहाँ से एकदम जंप करेगा किधर, कैच पे, और बस कैच वाला आपको एरर दे देगा बस। तो इसका क्या इशू है कि ट्राई ट्राई में ये होता है कि जहां पे एरर है उससे नीचे वाला जितना भी कोड है सारा, वो आपका सारा कोड मतलब समझें कि वो किसी काम का नहीं है, ठीक है, वो आपका आगे एग्जीक्यूट ही नहीं करता, वहीं पे रुक जाता है। मतलब एग्ज्यूम करते हो यहाँ पे मेरा एक और एरर है इस जगह पे, तो क्या करेगा, इस एरर को पहले देखेगा, जब तक ये फाइंड नहीं होगा वो नीचे एरर को देखेगा ही नहीं, तो पहले इसको फाइंड आउट करेगा, इसको करेगा, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास बेसिकली कॉन्सेप्ट था ट्राई कैच और फाइनली का, ओके। अच्छा हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मेरे पास ये थ्रो जो है थ्रो एग्जांपल्स का देखते हैं, ये भी एक ट्राई कैच की तरह ही है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको हम लोग इसी तरह ही रखते हैं, और यहाँ पे अच्छा तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, ट्राई कैच के बारे में यहाँ पे लगा देता हूँ फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ वैलिडेट
इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे ये ओपन किया। अब इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, इनपुट पास कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे अपनी देखें, थ्रो का क्या मतलब था, वो कुछ ना कुछ एरर थ्रो करता है, ठीक है। थ्रो, एरर थ्रो करेगा, आप अपनी मर्जी से एरर थ्रो करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा थ्रो न्यू एरर, ठीक है, और ब्रैकेट में आप जो मर्जी वो एरर देना चाहें, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे इनपुट कैन नॉट बी एम्प्टी, कि आपकी जो इनपुट है वो एम्प्टी नहीं हो सकती, आप कुछ ना कुछ इनपुट करें, ठीक हो गया। अब मैं ये जो बाकी कोड है इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, बल्कि इसको लिखा रहने दे। हम लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ पे इस लाइन पे एरर नहीं आएगा, ये चलेगा। हम लोग यहाँ पे एक नया वो कॉल करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, कौन सा फंक्शन था ये, मैं लिखता हूँ वैलिडेट इनपुट। और इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कोई भी खाली, पहले खाली वैल्यू दे के देखते हैं इसको, खाली वैल्यू देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करेगा, ठीक है, इस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है, सही कॉल करेगा, ठीक हो गया। इस फंक्शन को सही कॉल करेगा, और जो भी यहाँ पे चीज होगी वो डायरेक्ट आप, लेकिन यहाँ पे अगर हम कंडीशन लगा लें, ठीक है, कि भाई अगर तो, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई तो डायरेक्ट रन करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये कंडीशन को चेक करे जब मेरी इनपुट खाली होगी, जैसे यहाँ पे मैंने क्या भेजी हुई है, खाली इनपुट। जब ये इनपुट मेरी होगी खाली, तब इसको ये चलना चाहिए, वैसे ना चले। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, if लगाऊंगा, ठीक है, और इसको इस तरह कर लेते हैं, और इसको इस इफ के अंदर लेके आते हैं एक्स, और यहाँ पे ये, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर तो ये इस तरह नहीं होगी तो ये सिंपल क्या प्रिंट कर देगा, मैं यहाँ पे करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या प्रिंट करेगा, इसको हम क्या करते हैं, एल्स में लेके जाते हैं, एल्स में लिख लेते हैं, ज्यादा बेस्ट है। एल्स में हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम इनपुट दे देंगे जो भी हमने दिया इनपुट, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ दिस इज माई, और आगे इनपुट, ओके। अच्छा, अब जरा देखते हैं हम। अच्छा, ये इफ कब चलेगा, जब मेरे पास इनपुट खाली होगी, मैं कहता हूँ इनपुट नहीं होगी, ये नॉट इक्वल टू इनपुट मीन्स कि इनपुट नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब हम लोग जरा ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखें, तो मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखें, ये जीरो, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें तो मुझे इसने एरर दी है, क्या कहता है, एन एरर ऑकर, एरर इनपुट कैन नॉट बी एम्प्टी, ठीक है। अब हुआ क्या है, अगर आप गौर से देखें, हुआ ये है कि सबसे पहले जब यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, मैंने इसको इनपुट दी, इनपुट मेरी क्या है, खाली है ना। जब इसको मैंने भेजी, तो इसने दोनों को चेक किया, पहले इफ में गया, इफ में इसने देखा नॉट इनपुट का मतलब है कि इनपुट में कुछ पड़ा है कि नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। जब नहीं पड़ा तो जाहिर सी बात है इफ के अंदर जाएगा तो एरर को थ्रो कर देगा, सिंपल, ठीक है। तो एक तरीका ये है ट्राई कैच में, ठीक है। ट्राई के अंदर आप ये लिखें और अपनी मर्जी का आप एरर भी थ्रो करवा सकते हैं, ठीक है। ये कीवर्ड लिख के थ्रो न्यू एरर, और अंदर जो भी आप पास कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम कोई ना कोई इसको वैल्यू देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमाद, अब देखते हैं जरा मुझे एरर देगा कि नहीं देगा। अब देखें, अब इसमें मुझे एरर नहीं दी, मैं यहाँ पे इसको दोबारा सही कर लेता हूँ, यहाँ पे ये करते हैं, और अच्छा, अब देखते हैं जरा, ये देखें, दिस इज माई हमाद, मतलब कि मेरी जो इनपुट थी, ठीक है, ये देखें प्रॉपर। अब ये इफ नहीं चला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने खाली इसको नहीं दी। जब मैं इसको यहाँ पे खाली दूंगा, ये देखिए, ये खाली दूंगा, ठीक है, सेव करूंगा, इसको रन करूंगा, मुझे फिर एरर देगा नोट दिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी, ओके हो गया, ठीक हो गया। तो थ्रो जो है आप लोगों को क्लियर हो गया, थ्रो की एक और अच्छी सी एग्जांपल करते हैं हम, ठीक है, एक बड़ी सी एग्जांपल करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए थ्रो का, ठीक है। अच्छा, ओके, हम दूसरी एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इनपुट लास्ट टाइम मैंने जो एचटीएमएल के कुछ सेशन बनाए थे, एचटीएमएल में मैंने इनपुट वाला काम किया था, याद होगा आप लोगों को। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पे कमेंट, सबको कमेंट करता हूँ मैं यहाँ पे नीचे, प्रॉपर स्टार्ट से करता हूँ सारा काम, ठीक है। अभी मैं एक आपको वो काम भी थोड़ा सा बता दूं ना, इनपुट मतलब डेमो वाला, जैसे हम लोग करते नहीं थे, गेट एलिमेंट बाय आईडी, उससे भी थोड़ा सा करके बताऊँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ H2 हेडिंग देता हूँ, और हेडिंग के अंदर मैं लिखूंगा
H2 को क्यों नहीं पकड़ रही है? अच्छा ठीक है, इसको मैं, सॉरी सॉरी, इसको मैं स्क्रिप्ट के अंदर H1 H2 लिख रहा हूँ। ओहो, अच्छा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, H2 लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लीज इनपुट अ नंबर बिटवीन, हम करते हैं बिटवीन 6 to 18, ठीक है, ओके, ठीक हो गया। अच्छा, आप इसको ये कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं इनपुट बना लेता हूँ, ठीक है। इनपुट मैंने आपको लास्ट टाइम भी इनपुट का बताया था, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। इनपुट, यहाँ पे हम थोड़ा सा काम करेंगे, आईडी इक्वल टू डेमो। आईडी की क्योंकि इनपुट में आईडी लाजमी आती है। टाइप क्या होगी मेरी, टेक्स्ट होगी, आपको पता है, क्योंकि मैंने टेक्स्ट लिखना है, सिंपल इनपुट हो गया, ठीक है। अच्छा, सेव करके तो जरा देखते हैं मेरा इनपुट वाला बना कि नहीं। यहाँ पे सेव करता हूँ, ये देखें, प्लीज इनपुट अ नंबर बिटवीन 6 to 18, और ये मेरा प्रॉपर ये आ रहा है, ठीक है, ओके हो गया, ठीक है। अच्छा, नया मैं क्या करूंगा, एक बटन बना लेता हूँ, मैं बटन बना लेता हूँ, बटन, ठीक है। को भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको करते हैं क्लोज, और बटन में कुछ नाम देता हूँ, मैं कहता हूँ कि टेस्ट, टेस्ट कर दो, बटन का नाम मैंने दे दिया, ओके हो गया। अच्छा, इसको भी हम जरा देखते हैं कि बटन मेरा आ गया, बटन आ गया, ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, बटन के अंदर कुछ चीजें कॉल करूंगा, ओके। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा सबसे पहले टाइप, टाइप आपको पता है टाइप कौन सी है, मेरी बटन। देन मेरे पास ऑन क्लिक का फंक्शन, ठीक है। ऑन क्लिक क्या होगा, इसके अंदर कोई ना कोई फंक्शन कॉल करूंगा मैं, अभी वो मैंने फंक्शन नहीं बनाया। फंक्शन हमेशा कहाँ पे बनता होता है, इधर इसके अंदर फंक्शन बनता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फंक्शन। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन मैं बना लेता हूँ, फंक्शन किसी भी नेम से, माई फंक्शन के नेम से बना लेता हूँ, उसको ओपन क्लोज कर दिया, ओके हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ fonts, ठीक है, और मैसेज, मैसेज अपनी मर्जी का बना ले, मैसेज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, अब मैं गेट वाला काम करूंगा, सारा याद रखिए, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या देते होते हैं, आपको पता है, ठीक है, यहाँ पे हम वो आईडी देते हैं जो हमने यूज करनी होगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं अपनी मर्जी की कोई भी आईडी दे देता हूँ, मैं कहता हूँ कि P01, है ना, कुछ भी दे दें, P01 कर ले, P01 कर ले, P01 कर लेते हैं, ठीक है, ये क्या लिए। अब इसको कहीं ना कहीं मैसेज को मैं यूज तो करूंगा ना, ठीक है, क्या हो गया। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैसेज डॉट इनर एचटीएमएल, आपको पता है इनर एचटीएमएल तो बाद में लिखना होता है, इसको मैंने अलग से वो inner HTML, इसके आगे भी आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू मैसेज डॉट, मतलब यहाँ पे ना आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे ना, यहाँ पे डॉट इनर एचटीएमएल, ये करके इज इक्वल टू दिस, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं, ठीक है। तो आपको जो तरीका बेटर लगे, डॉट इनर एचटीएमएल पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, ओके। अच्छा, फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक और वेरिएबल बनाता हूँ मैं, लेट एक्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, दोबारा गेट एलिमेंट बाय आईडी करूंगा, ठीक है। और अंदर में क्या करूंगा, कोई भी नाम दे दूं, मैंने आपको बोला था डेमो दें, एबीसी कुछ भी दे, मैं डेमो दे देता हूँ क्योंकि ज्यादा फेमिलियर है डेमो से, ठीक है। डॉट वैल्यू, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू, ओके। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि हम लोग ना ट्राई कैच पे काम करते हैं, हम ट्राई, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगाऊंगा, कैच, ठीक है। हमेशा पहले आप कैच का काम किया करें, कैच में आपको पता है क्या क्या लाइनें लिखनी होती है, एक तो यहाँ पे वही काम करना, आपने एरर लिख देना है, एरर आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, तुम डॉट राइट कर लो, जब इसको थोड़ा सा हम चेंज, ताकि मैं आपको नए तरीके से बताऊँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैसेज डॉट इनर एचटीएमएल, इसको हम इस तरह करते हैं कि ये जो इनर एचटीएमएल है ना, इसको हम अलग से कर लेते हैं, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, और यहाँ पे मैं करूंगा मैसेज डॉट इनर एचटीएमएल, ये ठीक है। यहाँ पे फिर क्या होगा, मेरा प्रॉपर आएगा मैसेज डॉट इनर एचटीएमएल, देखिए मैसेज इनर एचटीएमएल, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे
पहले मैं हार्ड कोडेड कोई वैल्यू दे दूंगा, इनपुट इज, और यहाँ पे प्लस एरर, एरर को उसके साथ लगा दूंगा, बात कर, सिंपल। ठीक है, जो भी एरर आएगा वो इनपुट के साथ कंकैटिनेट हो जाएगा। अच्छा, कैच में क्या होगा मेरे पास, कैच में अगर आप गौर से देखें तो क्या होगा कैच में, कि इफ अगर एक पहली कंडीशन में लगाता हूँ, इफ अगर तो एक्स डॉट, जिसमें मैं इनपुट लूंगा वो वैल्यू, ये वैल्यू क्या चीज है, वैल्यू ये है जो इनपुट वाली होगी, याद रखिएगा। ठीक हो गया, तो ये आप मत वो टेंशन लेना कि वैल्यू क्या चीज है। एक्स डॉट ट्रिम, ट्रिम क्या होता है कि आपकी जो अंदर कीवर्ड होंगे इसको चेक करेगा, अगर तो वो इक्वल इक्वल टू खाली है, ठीक है, तो थ्रो, इतना इजी है, थ्रो क्या करे, एम्प्टी, एम्प्टी, सिंपल। ठीक है, एक काम हो गया। ठीक है, इफ अगर इज, ये एक आपके पास होता है, इसका क्या मतलब है कि आपका जो नंबर है आपने गलत इनपुट की हुई है। ठीक है, मतलब कि जैसे कोई हम स्पेशल कैरेक्टर दे देते हैं, जैसे अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, नंबर्स की बात कर रहे हैं, अगर मैं नंबर्स के अलावा मैं दे देता हूँ स्पेशल कैरेक्टर, स्पेस, अंडरस्कोर, डॉलर साइन, ठीक है, या बैटिक या कुछ भी ऐसा दे देता हूँ, तो वो इस NaN में आती है। ठीक है? अगर तो ये वो कोई ऐसा नंबर होगा तो वो क्या करेगा, थ्रो करेगा नॉट अ नंबर, सिंपल। ओके हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर तो x इज इक्वल टू नंबर ऑफ x, ठीक है, इसका क्या मतलब है, x को कन्वर्ट कर दे नंबर में, सिंपल। ठीक है, इसके बाद चेक करना, इफ अगर तो हमारे पास x लेस देन होगा किससे, 6 से। ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला हुआ है, अगर आप गौर से देखें यहाँ पे मैंने क्या बोला हुआ कि मेरा नंबर 6 से बड़ा और 18 से छोटा होना चाहिए। मैं करूंगा अगर 6 से छोटा होगा मेरा नंबर, तो मैं क्या करूंगा, थ्रो टू लो, सिंपल। ठीक है, अगर तो मेरा नंबर जो होगा x ग्रेटर देन कितना होगा, 18, ठीक है, ग्रेटर देन नहीं, यहाँ पे मेरे पास, हाँ ठीक है, अगर ग्रेटर देन होगा किससे, 18 से, तो मैं क्या करूंगा, थ्रो टू हाई, सिंपल। ओके हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ चीजें जो हैं इसमें क्या होगा मेरे पास, कि जब हम लोग इनपुट लेंगे तो ये सारी की सारी एक एक चीजें चेक करेगा। ओके, तो अब इसको हम देखते हैं जरा, यहाँ पे जब मैं इसको करूंगा तो फिलहाल तो मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं यहाँ पे वन करता हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं देगा, क्यों, जरा देखते हैं हम लोग। क्योंकि हाँ, जाहिर सी बात है कि हमने एक तो बटन पे फंक्शन ही नहीं कॉल किया हुआ। बटन पे, अब आप लोगों को ये चीज भी समझ आ गई होगी कि एक बटन पे फंक्शन कैसे कॉल होता है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, तो मैं इस फंक्शन को यहाँ से करूंगा कॉपी, उसको करूंगा यहाँ पे पेस्ट, कर लिया मैंने, अब ये फंक्शन कॉल होगा, हो तो का। ठीक है, अब मैं इसको जरा ट्राई करके देखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ वन, और कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे लिखता हूँ ये, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं कुछ हो रहा, मैं आपको बताता हूँ। देखें, मेरा जो ये सारा आंसर है ना, ये जा किस में रहा है, ये जा रहा है किसमें, इस मैसेज डॉट इंटर HTML में। ठीक हो गया, बस जाहिर सी बात है ना। देखें, सबसे पहले तो जैसे आपने फंक्शन बनाया, ये लाइन चली, ये सारा कुछ इसको छोड़नी है, तो वैसे ही है, ट्राई के अंदर है, ये हमारा कोड है। अगर तो सबसे पहले वो देखेगा कि हमारा जो है वो जो है, हमने खाली तो नहीं छोड़ी हुई वैल्यू, जैसे मतलब ये है हमारे पास, ये खाली है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना तो मुझे आंसर देना चाहिए क्योंकि ये खाली है। क्या करेगा, इस पे जब देखेगा ना तो थ्रो करेगा एम्प्टी। ठीक हो गया, और किस में आएगा ऑटोमेटिकली, इसमें आएगा, और क्या करेगा, इनपुट के साथ जुड़ के आपको ये वाला आंसर देगा। अब एरर वो अपनी मर्जी का नहीं देगा, जो आपने दी है वो इसके साथ ये कंटिन्यू करेगा। ठीक है, लिखाएगा इनपुट इज एरर, तो ये सेव किस में होगा, मैसी डॉट HTML में, इनर जो, अब ये यहाँ पे है, और ये किस में है, P01, हमने कॉल ही नहीं किया हुआ। P01 यहाँ पे मुझे कॉल करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर हम लोग लिखते हैं इसको स्ट्रॉन्ग के अंदर लिख लें, हाँ स्ट्रॉन्ग के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं पॉज करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ID। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, P01। अब स्ट्रॉन्ग क्या चीज है, स्ट्रॉन्ग एक टैग है, आप जैसे वो पैराग्राफ नहीं होता, पी की तरह ही है, बस ये थोड़ा सा दिखने में थोड़ा सा अच्छा है, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब क्या होगा, जो भी मेरा आंसर आएगा वो इधर आएगा। अब जरा हम लोग ट्राई करते हैं। ओके, अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, अगर तो मेरा खाली होगा टेक्स्ट,
तो ये मुझे ये आंसर करेगा। अगर तो मैंने कोई गलत वैल्यू एंटर की हुई, जैसे मुझे नंबर एंटर करने थे लेकिन मैंने एंटर क्या किया, कोई डॉलर साइन, कोई एट द रेट, कोई इस तरह, तो मुझे ये वाला देगा कि भाई ये नंबर नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये तो कन्वर्ट कर रहा है इसको नंबर में, ठीक है, कन्वर्जन है। यहाँ से चेक करेगा, अगर जो मेरा नंबर है वो 6 से छोटा है तो मुझे वो बताएगा टू लो। अगर मेरा जो नंबर है वो इससे बड़ा है, 18 से बड़ा है, तो वो कहेगा नंबर हाई। ठीक है, तो सोच हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले ये देखें, मेरा हाल ही है, अभी कुछ भी नहीं, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, मुझे यहाँ पे आंसर देगा कि आपका जो है एम्प्टी है। ठीक है, इसको देना तो चाहिए था, बट इसको देख लेते हैं। वो क्या कहते हैं, देखें, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ नल इन एन एचटीएमएल। ठीक है, वो क्या कहता है, कहता है कि आपने कुछ ऐसी चीज जो है वो P01, ठीक है, P01 भी हमारा ठीक है, बाकी सारा कुछ ठीक है। अगर इसको मैं पैराग्राफ में ट्राई करके देखूं, और यहाँ पे आईडी दे के ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे इसी को मैं कॉपी कर दूं, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट, या ट्राई करके देखते हैं। तो इसको मैं फ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे ये देखिए अब आ गया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पे इशू दे रहा था। ये देखिए, जो ही मैंने टेस्ट पे क्लिक किया, क्योंकि मैंने नंबर ही नहीं एंटर किया, तो उसने क्या दिया, इनपुट इज एम्प्टी। अब हम कुछ इनपुट गलत इनपुट करते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ एट द। अब देखिएगा, नंबर इनपुट इज नॉट अ नंबर। ठीक है, ये भी इसने ठीक दिया। अच्छा, अब हम लोग लो वैल्यू एंटर करते हैं, जैसे मैं करता हूँ 0, यहाँ पे क्या करेगा, इनपुट इज टू लो। मैं करूंगा 4 3, फिर भी कहेगा लो। लेकिन मैं बड़ी वैल्यू करता हूँ, मैं जैसे 77, इनपुट इज टू हाई। ये देखें, सब कुछ मुझे एक एक वो एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज समझ आइए आप लोगों को। अगर मैं इसको सही वैल्यू देता हूँ बिटवीन 10 6 to 18, में यहाँ पे देता हूँ 10, अब देखना मुझे एरर कोई भी नहीं देगा, एरर खत्म। यहाँ पे आप कुछ भी प्रिंट करवाना चाहें करवा सकते हैं प्रिंट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। ओके, तो बेसिकली ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था सारा, तो आज इसी पे ही सारी बात हुई है कि हमारे पास ट्राई कैच कैसे यूज होता है। ठीक है, उसके अलावा फिर फाइनली का ब्लॉक था। ठीक है, और फिर ये थ्रो जो है, ये आप सारा कुछ यूज कर सकते हैं। ठीक है, थ्रो ये बेसिकली एक अच्छी अप्रोच है कि आप अपनी मर्जी का कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। ट्राई कैच में ये होता है कि उसमें भी आप अपनी मर्जी का कर सकते हैं डिफाइन, लाइक कैच के अंदर यहाँ पे आप कोई भी मैसेज कर सकते हैं। बट ये जो अप्रोच होती है ना, ये अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग यूज हो जाती है। ये काफी बेस्ट है। ठीक है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो ये हमारे आज का टॉपिक था, हमने सब कवर कर लिया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।